बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 17.5 का पहला क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं पहले ही हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आपने क्या करनी है, एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी दो साइड्स हैं एडजेसेंट, एक है 2.5 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट स्केयर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। फिर आपने क्या करना है, एक स्केयर ड्रा करना है जिसका एरिया उतना ही हो जितना कि रेक्टेंगल का एरिया। तो पहले हम स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल की जो बेस है उसको हम रख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आपने एडजस्ट कर लेना है इस तरह, और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देनी है। ये देखिए, 0 से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर तक, ये 5 आ गया, यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर ली। तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, अब हमने स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने पॉइंट ए पे भी 90 का एंगल बनाना है और बी पे भी 90 का एंगल बनाना है। तो 90 के एंगल के लिए हम अपनी कंपास को तकरीबन 1 सेंटीमीटर खोल लेंगे, और खोल के हम इस तरह से इस साइड से इस तरफ को आर्क लगाएंगे 180 डिग्री की। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पे रखें इस तरह, ये पहली आर्क, और इस आर्क ने जहाँ पे बड़ी आर्क को कट किया वहां पे रख के एक और आर्क लगा दें। ये देखिए, दूसरी आर्क लगा दी। अब हमने ये वाला पॉइंट लेना है और इस पे रख के ये आर्क लगा दी। इसी तरह क्या करना है, अब हमने पॉइंट ए पे अपनी कंपास रखनी है, कंपास रख के पॉइंट ए पे, तो ये हमने आर्क लगा दी। अब हमने ये वाला पॉइंट लिया और इस पे रखे ये पहली आर्क, और इसी पॉइंट पे कंपास रखें, मतलब कि इस आर्क के ऊपर कंपास रख के ये दूसरी आर्क लगा दें। अब स्टूडेंट्स, आपने इस आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रा कर देनी है इस तरह। तो ये देखिए, हमें 90 के एंगल के लिए जो आर्क्स हैं वो मिल चुकी हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी से मिला के लाइन ड्रा करेंगे, मतलब पॉइंट बी से हम अपनी लाइन स्टार्ट करेंगे और ऊपर को इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये देखिए, लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लें। इस साइड को हमें इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर जो है वो इस साइड पे बनाना है, और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप किस साइड पे स्क्वायर बनाते हो, दोनों तरफ बना सकते हो, लेकिन मैं इस साइड पे स्क्वायर बनाऊंगी। अब स्टूडेंट्स, हमें ये जो साइड्स हैं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी लेंथ चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर कंपास को खोला और पॉइंट बी पे रखा अपनी कंपास को, ये देखिए इस तरह, और ये हमने आर्क लगा ली। फिर इसी तरह हमने इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगा ली। अब हमने इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, इस तरह मिला लिया। तो ये जो न्यू पॉइंट हमें मिला एक ये वाला, इसका नाम रख लेते हैं सी और इसका नाम हम रख लेते हैं डी, और यहाँ पे इस तरह एरो लगा दिया। अब स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो साइड सी डी है ना, इसको बढ़ा दें। सी डी वाली जो साइड है इसको एक्सटेंड कर दें। ये एक्सटेंड कर दिया हमने इसको मुनासिब सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, बहुत कम भी नहीं बढ़ाना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम अपनी कंपास को बी से लेके सी तक खोलेंगे। ये बी से लेके सी तक खोल लिया अपनी कंपास को हमने, और पॉइंट सी पे रख के ये जो हमने साइड बढ़ाई है इस पे हमने आर्क लगा दी। ये देखिए, ये आर्क लगा दी, हमें एक नया पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ई। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया पॉइंट ई। अब हमने क्या करना है, ये जो डी से लेके ई तक लाइन है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट के लिए हमें इसका राइट बाई सेक्टर लेना है। राइट बाई सेक्टर के लिए हम हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास को खोलेंगे, ऊपर वाली साइड पे भी आर्क लगा दें और नीचे वाली साइड पे इस तरह पॉइंट डी पे भी रखें। इसी तरह से अपनी कंपास को उतना ही खुला रहने देना है आपने, और ये जो पहले वाली दोनों आर्क्स हैं इनके ऊपर आपने इस तरह से आर्क लगा दी। ये देखिए, हमें दो पॉइंट मिल गए, एक ऊपर और एक नीचे। एक ये पॉइंट मिला है और एक ये नीचे वाला पॉइंट। तो इनको ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं क्योंकि हमें जस्ट मिड पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हमने सिर्फ डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा कर दी। ये देखिए, ये हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट एम, और यहाँ पे आप एरोज लगा दें
ताकि पता चले ये लाइन है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट एम से लेके चाहे तो डी तक खोल लें आप, चाहे ई तक खोल के तो सेमी सर्कल बना लेंगे हम। ये देखें डी तक खोल लिया, खोल के तो हमने इस तरह से ये सेमी सर्कल बना लिया। ये थोड़ा सा पॉइंट एम से थोड़ा सा इस साइड को हो गया था, इसको थोड़ा सा आपने इस तरफ रखना है तो ये एग्जैक्टली पॉइंट ई पे आके मिलेगा ऐसे जी। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखिए, ये जो साइड बी सी है इसने हमारे सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पर। ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं क्योंकि पॉइंट ई पे यहाँ पे आके कंपास मिली है। इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये हमने ई तक ले लिया पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एफ। अब स्टूडेंट्स ये जो साइड है सी एफ, ये हमारे स्क्वायर की बेस है, मतलब कि हमारा जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी, तो डेफिनेटली बाकी तीनों साइड्स की भी लेंथ इतनी ही होगी। तो हम अपनी कंपास को सी से लेके एफ तक खोल लेते हैं। ये देखिए सी से एफ तक हमने खोल लिया इसको, और इस लाइन के ऊपर हमने आर्क लगा दी। इसी तरह ये जो पॉइंट नया पॉइंट मिला है इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं। अभी यहाँ पे आर्क लगा दी हमने, और पॉइंट एफ पे रख के भी इस आर्क के ऊपर आर्क लगा दी, क्योंकि दो आर्क्स मिलेंगी हमें, फिर ही हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट से हमने नीचे लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को मिली हैं, तो इस पॉइंट को हम ये नीचे वाली आर्क जो है इससे मिला देंगे। ये देखिए मिला दिया, बिल्कुल इसी तरह एफ को इस पॉइंट से मिला दें यू जी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है ई, ये एफ। अब इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं जी, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एच। ये देखिए ये मैं थोड़ा बोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया है, जिसका एरिया उतना ही है जितना कि इस रेक्टेंगल का एरिया। ये मैं आपको शेडेड करके स्क्वायर दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कौन सा स्क्वायर बना है। ये देखिए ये हमारा स्क्वायर है रिक्वायर्ड। तो नीचे स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट लिख देंगे। सो इस पॉइंट का नाम है सी, इसका नाम जी, इसका एच और इसका एफ। सो सी जी एच एफ इज रिक्वायर्ड स्क्वायर whose area is equal to area of rectangle ए बी सी डी। ये हमारी स्टेटमेंट, ये देखिए ये। सो सी जी एच एफ इज रिक्वायर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये हो गया कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, होपफुली आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।